नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम मंगेश यादव के एनकाउंटर में लोगों के कुछ सवाल हैं। जैसा कि ये मेरा तीसरा वीडियो है यूपी के इस एनकाउंटर पर, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह के लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं एसटीएफ के इस एनकाउंटर पर। 2 सितंबर को मंगेश यादव घर से उठाया गया है, ऐसा घर वालों और पड़ोसियों का इल्ज़ाम है। 5 सितंबर को सुबह 3:15 में पुलिस एनकाउंटर कर देती है। ये पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जो डीएसपी डीके शाही हैं, उनके नेतृत्व में एसटीएफ ने 3 टीम बनाई थी और तीनों टीम सुबह 3:15 में जब उन्हें सूचना मिलती है कि जो लूट के वारदात में एक अपराधी है वो कहीं जा रहा है, तो पुलिस उसका पीछा करती है और पुलिस की जो तीसरी टीम होती है वो मंगेश को दौड़ा कर उसका एनकाउंटर कर देती है और उसमें एक अपराधी जो है वो अंधेरे के फ़ायदा लेकर भाग जाता है। लेकिन पुलिस द्वारा जो तीसरी टीम है, जिसके 2 सब इंस्पेक्टर ठाकुर हैं और 2 कांस्टेबल भी ठाकुर हैं, कितना इत्तेफाक है ना। जिस तरह से आपने एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसमें एक सिंह साहब थे, बहुत एनकाउंटर कर रहे थे, उसी तरह यह भी सिंह साहब हैं डीके शाही। अभी तक लगभग 50 एनकाउंटर कर दिए अपने नौकरी के पीरियड में और इन्हें 2019 में ही इनका प्रमोशन किया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिस मंगेश को पुलिस एनकाउंटर करती है 5 तारीख को भोर में 3:15 बजे, और कहा जा रहा है कि उसके पास एक अमेरिकन टूरिस्टर का बैग था जिसमें कुछ गहने थे और कुछ ब्रांडेड कपड़े थे। घर वालों ने उसके तमाम फ़ोटो दिखाए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और हर जगह आदमी हर दिन किसी शादी में गया, कहीं घूमने गया तो अपना फ़ोटो क्लिक करता रहता है। तो घर वालों ने फ़ोटो दिखाया। फ़ोटो में, हर फ़ोटो में मंगेश का जो तस्वीर है वो साधारण कपड़ों में। पुलिस जो बरामद कर रही है वो सारे ब्रांडेड कपड़े दिखा रही हैं, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग दिखा रही हैं। मान लीजिए कि चोरी करने के लिए वो बैग खरीदा होगा। दूसरी बात, पुलिस दिखा रही है कि उसके पास एक पिस्टल और एक कट्टा मिला था। अब बात ये है कि उसके पास 7-8 मुकदमे थे, ये सच्चाई है, और हर मुकदमे वो चोरी के ही थे, छोटे मोटे चोरी के, कोई मारपीट के। 2 बार जेल भी जा चुका था। लेकिन उसके पूरे जीवन में उसके पास से एक चाकू भी बरामद नहीं हुआ था। पुलिस 28 तारीख की ये लूट की घटना जो सुल्तानपुर में हुआ, उसमें घटना वो बताई जा रही है कि वो 12:17 पर घटना हुआ और उसके बहन के द्वारा कहा जा रहा है कि उस दिन मेरा भाई मेरे स्कूल में फीस जमा करने के लिए आया था। तो अगर ये बात साबित हो जाती है कि उस दिन वो अपने बहन का फीस जमा कराने जा रहा था या गया था, तो वहाँ से और जिस जगह घटना हुई थी वहाँ पर 1 घंटे में जाकर आना मुश्किल है। फिर वो आगे बताया जा रहा है कि जो मोटरसाइकिल है जो बरामद की गई है एनकाउंटर के बाद, उसकी भी कहानी सुनिए, किस तरह की पुलिस कहानी बना रही है। उसके पास अपनी मोटरसाइकिल तक नहीं थी, इतना बड़ा लुटेरा जो था। घर तो आप देख ही रहे होंगे मीडिया के माध्यम से। जिस मोटरसाइकिल पर मंगेश यादव को
एसटीएफ के द्वारा भागने की बात कही जा रही है। वो मोटरसाइकिल 20 अगस्त को चोरी हुई थी। और इत्तेफाक एक और देखिए कि लूट के दिन, जिस दिन लूट हुई थी 28 अगस्त को, उस लूट के 8 घंटे बाद मोटरसाइकिल मालिक द्वारा उसकी एफआईआर कराई गई कि मेरी मोटरसाइकिल लूट हो गई। जिस शख्स की मोटरसाइकिल है वो मीडिया से बच रहा है, क्योंकि उससे पूछा जा रहा है कि 8 दिन से तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी है और तुम एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे हो, और जब लूट हुआ उसके 8 घंटे बाद ही तुमने मोटरसाइकिल की लूट की रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई? इन दोनों का कनेक्शन तो बताओ। तो वो भाग जाता है। मंगेश यादव के घर वालों ने हाल के मंगेश के सारे फोटो मोबाइल से निकाल कर दिखाए लोगों को और मीडिया वालों, जिसमें साधारण कपड़ों में ही मंगेश की तस्वीरें आपको भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन पुलिस, एसटीएफ जो इस घटना के अंजाम दी, एनकाउंटर का अंजाम दी, मंगेश के एनकाउंटर के बाद अमेरिकन टूरिस्टर का बैग दिखा रही है, उसमें महंगे महंगे ब्रांडेड कंपनी के कपड़े दिखा रही हैं। चलो मान लेते हैं कि ये कपड़े उसी की है। उसको पिस्टल और कांटे दिखाए जाते हैं। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं होता है कि जिसके पास पिस्टल हो या कांटा हो, आम जब भी पुलिस एनकाउंटर करने जाती है तो कम से कम अपना बुलेट प्रूफ जो जैकेट उनको दिया जाता है वो पहन कर जाना चाहिए, ताकि अगर क्या उन्हें लगता है कि वो साउथ के हीरो की तरह जब पुलिस पर कोई अपराधी फायरिंग करेगा तो पुलिस को लगेगा नहीं। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि तमाम जो एक विचारधारा के पत्रकार हैं वो मंगेश को अपराधी बता रहे हैं और 1 लाख का इनामी बता रहे हैं, जबकि इस घटना के ठीक बाद पुलिस ने इनाम की घोषणा की 50,000 की, फिर उसे 1 लाख कर दिया और उसके बाद इसका एनकाउंटर कर दिया। 50,000 और 1 लाख का जो किसी मुजरिम पर जो इनाम होता है ये बहुत बड़ा इनाम होता है। इसको आप यूँ न देखिए कि 1 लाख और 50,000। साधारणतर जो मुजरिम होते हैं उन पर 25,000 से अधिक पुलिस इनाम नहीं रखती। ये सबसे बहुत बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं उन पर 1 लाख का इनाम रखा जाता है। अब दूसरी बात ये है कि जब पुलिस की 3 टीमें पीछा कर रही थी मंगेश को, तो उस घटना स्थल को भी आप देखेंगे, और नहीं देखे हैं तो फिर से किसी न्यूज़ चैनल में देखिए कि वो हाईवे से मात्र 10-15 फीट के दूरी पर ही एनकाउंटर हुआ है। तो गाड़ी कौन चला रहा था, और जो गाड़ी चला रहा था उसके बैग उसके पास था, या जो पीछे बैठा था बैग उसके पास था, और 3-3 टीमों को चकमा देकर दूसरा अपराधी कैसे भाग जाता है? वो रास्ता देखेंगे तो आगे रास्ता खत्म है, बाकी खेत है, पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़े? और जो यूपी के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह, वो भी ठाकुर साहब हैं, वो मीडिया चैनल पर आके बात कर रहे हैं कि इसमें जाति का रंग दिया जा रहा है, और कोई अपराधी अगर सूचना मिलेगी तो क्या पुलिस जूता पहनकर पालिश मारेगी और तब जाएगी पकड़ने के लिए? जूता में पालिश मारकर और बैच लगाकर पुलिस नहीं जाएगी। तो क्या पुलिस अपना जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो भी पहनकर नहीं जाएगी? क्या उसे यह नहीं पता है कि जो गुंडे बदमाश हैं, अपराधी हैं, वो भी फायरिंग कर सकते हैं? तो स्लीपर में कैसे चलेगा? जो बाथरूम में पहनकर स्लीपर जो चप्पल जाया जाता है उसको पहनकर पुलिस जा रही है एनकाउंटर करने, और जैकेट भी नहीं पहन रही है, टी शर्ट पहनकर जा रही है। क्या इनको डर नहीं है कि वो हमको गोली मार देगा अगर उसके पास हथियार है?
तो ये कई सवाल हैं और जिनका जवाब मिलना जरूरी है। और ये जवाब कब मिलेगा? जब कोई न्यायिक प्रक्रिया द्वारा इसकी जांच होगी। और जांच जिस एसडीएम अधिकारी को दिया गया है वो भी इत्तेफाक से ठाकुर साहब ही हैं। तो ठाकुर साहब इस लूट का अंजाम देते हैं, मास्टरमाइंड हैं, वो सरेंडर कर देते हैं। 3 ठाकुर साहब जो हैं वो उनकी पैर में गोली लगती है और उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद भी कहा जाता है कि कोई अपराधी जो उस गिरोह का है, अगर कोई उसका जो मेन लीडर अगर अब सरेंडर कर रहा है, उसके 3 सहयोगियों को पुलिस एनकाउंटर कर रही है, पैर में गोली मार के गिरफ्तार कर रही है, तो क्या उस गैंग का कोई अपराधी अपने घर पर सोया रहेगा कि वो जिला छोड़कर भाग जाएगा, वो स्टेट छोड़कर भाग जाएगा, वो अंडरग्राउंड हो जाएगा? ये तो सिंपल सी साधारण है जो 5वीं क्लास के बच्चा भी समझ जाएगा। किस तरह के अपराध जब होते हैं तो लोग जिला और राज्य छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन वो अपने घर पर ही सोया है। तो इस तरह की बातें जितना भी एक विशेष समाज के लोग हैं और उनका दबदबा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर एक जगह है, और वो इस घटना को राजनीतिक और जो उपचुनाव हो रहा है उससे जोड़कर दिखाया जा रहा है कि ये पीडीए का मामला है, ये अगड़ों बनाम पिछड़ों का मामला है। ये अगड़ों बनाम पिछड़ों का मामला आपको लग रहा है कि किसी निर्दोष को पुलिस एनकाउंटर कर देगी, ये मामला वो है? वर्दी पहनकर किसी का एनकाउंटर करना यानी आप उसकी हत्या कर रहे हैं। और हत्या का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में अपने कहा है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी को अपराधी कहकर और गोली मार देता है, उसकी हत्या कर देता है और वो घटना फर्जी साबित हो जाती है, वो एनकाउंटर, तो उस पुलिस वाले को फांसी की सजा दी जा सकती है। तो इनको कौन बचा रहा है, इस पर भी ये जांच के बाद ही तय होगा। तो 2-3 सवाल हैं जिसका जवाब आप सबको मिलना जरूरी है। पड़ोसी और घर के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 2 सितंबर को पुलिस सादे ड्रेस में आई और इसे उठाकर लेकर चली गई पूछताछ करने के लिए। अगर पूछताछ करने के लिए उठाकर लेकर चली गई 2 सितंबर को, तो यह भी नहीं पुलिस कह सकती कि हमने छोड़ दिया। जब तुमने छोड़ दिया तो फिर वो भागेगा क्यों? दूसरा सवाल है कि 28 अगस्त को दोपहर 12:17 से लेकर 12:30 तक क्या मंगेश यादव जौनपुर में अपनी बहन के स्कूल में था? अगर था तो वहाँ से सुल्तानपुर जाना और 1 घंटे में वापस घर पर लौट आना ये मुमकिन नहीं है। तीसरी बात है कि जो मोटरसाइकिल की कहानी है जिसमें बताया जा रहा था कि ये मोटरसाइकिल 8 दिन पहले चोरी हो गई और जिसकी रिपोर्ट घटना के दिन, लूट के दिन, घटना होने के 8 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, इस पर भी सवाल उठते हैं। और ये सारी बातें जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि आखिर ये एनकाउंटर है या हत्या है। कुछ और भी सवाल मीडिया में कई साथी हैं जो पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सवाल जायज़ है या नाजायज़ है? मंगेश यादव के पास हथियार कहाँ से आया, इसकी कोई जांच अभी तक आपके सामने आई? मंगेश यादव जब लूट में शामिल हुआ तो फरार क्यों नहीं हुआ? कोई भी लुटेरा जब कोई लूट का कांड या कोई भी अपराधी कोई हत्या, मर्डर, बलात्कार करते हैं तो वो भाग जाते हैं, लेकिन मंगेश तो भागा नहीं। मंगेश यादव के घर से कोई माल बरामद नहीं हुआ। पुलिस कह रही है कि अमेरिकन टूरिस्टर बैग से कुछ गहने मिले हैं, वो भी चांदी के गहने मिले हैं। सोना कहाँ गया उस व्यवसायी का, और हीरे जवाहरात या जो पैसे हैं वो कहाँ गए? और आप भी सोचिए कि कोई 3 बजे भोर में कहाँ बेचने के लिए ले जाएगा गहना, जब पूरे यूपी में सोशल मीडिया पर हर एक अखबारों में छप रहा है कि अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, सरेंडर कर रहे हैं, उस बीच कोई गहना ले जाएगा बेचने के लिए?
ये किस तरह की मजाकिया जो पुलिस द्वारा बात और कहानी बनाई जा रही है। चौथा सवाल है कि मंगेश यादव को पुलिस घर से उठाकर ले गई तो फिर एनकाउंटर कैसे ये हो गया? ये तो हत्या माना जाएगा। किसी को आप अरेस्ट करके ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर देते हैं और कहते हैं कि मुठभेड़ में मारा गया। एनकाउंटर का मतलब है मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। जवाबी कार्रवाई में अगर कोई अपराधी मारा जाता है तो उसे एनकाउंटर कहा जाता है। पांचवा सवाल है कि पुलिस मंगेश यादव की दूसरी डकैती की योजना बनाने की बात कह रही है। पहली ही घटना में जब इस तरह के यूपी पुलिस की रवैया है, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो इसमें कैसे अपराधी दूसरी घटना का अंजाम देने की योजना बना सकते हैं? यानी अपराधियों के बीच में एनकाउंटर का कोई डर भय नहीं है? सवाल है कि नहीं है? छठवीं क्वेश्चन है उनके पुलिस वालों से और प्रशासन से, एसटीएफ के जो वरीय अधिकारी हैं डीके शाही साहब, कि मंगेश यादव खुद को बचाने के लिए क्यों नहीं भागा? और जवाबी कार्रवाई में आपने जब गोली मारी तो क्या अपराधी ने कोई फायरिंग नहीं की? और आप एनकाउंटर करने जा रहे हैं और जो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती है कि वो आपकी सुरक्षा करेगी, उसको भी पहन कर नहीं जा रहे हैं। यानी ये क्यों न माना जाए कि आप मंगेश यादव को 2 सितंबर को ही गिरफ्तार किए थे पूछताछ करने के लिए और 3/15 में 5 तारीख को ले जाकर और एक सोची समझी रणनीति के तहत उसको गोली मारकर आपने हत्या कर दी। तो ये सारे सवाल हैं और इसका जवाब जब तक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी जज के निगरानी में नहीं होगी तब तक लोगों का मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग नहीं होगा। क्योंकि जो अधिकारी जांच कर रही हैं वह भी विदुषी सिंह जो एसडीएम हैं, वह भी उसी जाति बिरादरी की आती है जिस जाति बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं, जिस जाति बिरादरी के डीके शाही साहब जो डीएसपी हैं, और जिस जाति बिरादरी के वो 3 अपराधी थे जिनको पुलिस ने गोली मार के पैरों में सरेंडर करा दी, और जो मास्टरमाइंड विपिन सिंह हैं जिस पर 36 मुकदमे हैं गुजरात से लेकर पूरे यूपी तक, लूट डकैती बहुत सारे उस पर मामले दर्ज हैं, उसका सरेंडर हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं और इसका जवाब जो जनता और सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं उसका सही जवाब और इस घटना का जितने भी शामिल जो हैं एसटीएफ के जवान, उनकी सच्चाई तभी सामने आएगी जब न्यायिक जांच इसकी होगी और वो न्यायिक जांच किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा गठित टीम के द्वारा की जाएगी। तभी दूध का दूध और पानी का पानी आएगा।